मैं हूं आपका अभिनंदन सर, फिर से एक बार हाजिर हूँ कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म पर और आप सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। बेटे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देख लिया था? प्रीवियस लेक्चर में बेटे हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 को डिस्कस किया था ना बेटे। 6.2 को डिस्कस कर लिया था बेटे, और आज 6.3 को हम लोग को स्टार्ट करना है। लेकिन उससे पहले बेटे हम लोग क्या करेंगे, कुछ थ्योरम्स हैं यहाँ पर बेटे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे एक्सरसाइज 6.3 पर। तो देखो बेटे, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैंने आपसे बेटा प्रॉमिस भी किया था कि इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो बेटा आज इसको हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। बेटे थ्योरम देखो क्या लिखी हुई है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है बेटे, थ्योरम क्या कह रही है? थ्योरम कह रही है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, और इनका सम कितना होता है बेटे? कितना होता है बेटे? 180 डिग्री होता है। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो बेटे देखो यहाँ पर एक सिंपल सा हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ कर देंगे, और फिगर ड्रॉ करने के बाद ए बी सी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ऐड कर लेंगे। अब क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है बेटे? देखो देखो बेटे, सबसे पहले इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा सर? देखो बेटे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट ए से पास होगी बेटे। क्या बोला मैंने? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो बेटे ऐसे, ठीक बेटे, एक्स वाई। एक बेटे मैंने क्या किया, एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करी जो कि कहां से पास हो रही है बेटे? पॉइंट ए से पास हो रही है, ठीक है, ए से पास हो रही है। और सबसे खास बात क्या है, और लेट कर लेंगे कि ये लाइन जो एक्स वाई है ये पैरेलल है बीसी के, ठीक है बेटे, इतना क्लियर है। क्या लेट कर लेंगे कि जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है जो पॉइंट ए से पास हुई है, ये बेटे किसके पैरेलल है? बीसी के। तो बेटे इसको पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटे? a line xy draw, या बेटे आप इसको ऐसे लिखो, draw a line, draw a line xy which is passes through the point A and parallel to BC। ठीक बेटे, क्या लिखा बेटे हम लोगों ने? ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू BC। ठीक है बेटे, इतना कर लिया। अब सर इससे क्या होगा? अब इससे क्या होगा सर? ये तो आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है बेटे, ठीक। अब देखो बेटे, यहां पर जब मैंने ये लाइन ड्रॉ की तो यहां पर दो एंगल और फॉर्म हो गए बेटे। देखो कौन कौन से फॉर्म हो गए? दो एंगल बेटे और फॉर्म हो गए ना। तो इसको भी बेटे हम लोग लेट कर लेंगे, कोई भी एंगल लेट कर लेंगे। जैसे बेटे यहाँ 1 2 3 है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, 4 एंड 5 लेट कर लेंगे। क्लियर बेटे ना? इतना इतना क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं सर। 4 5 लेट कर लिया। तो बेटे इसको हमें यहाँ पर शो करना रहेगा कि मैंने यहाँ पर एंगल एक्स ए बी को 4 लेट किया है और एंगल वाई ए सी को 5 लेट किया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटे यहाँ पर? लेट एंगल एक्स ए बी, एक्स ए बी, let angle XAB equal to angle 4 and angle YAC equal to angle 5। ठीक बेटे, अब बेटे हमें क्या प्रूफ करना था कि तीनों एंगल का सम, थ्री एंगल्स का सम कितना होता है बेटे? थ्री एंगल का सम कितना होता है बेटे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था बेटे। या बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 ना बेटे। ये बोल सकते हैं हम लोग कि हमें ये तीन एंगल जो बेटे आपको दिख रहे हैं ना, कौन कौन से? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इनका सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो बेटे यहां तक हमने क्या लेट कर लिया, एक लाइन ड्रॉ की सिंपली। इसके बाद हमने एक्स ए बी को 4 लेट कर लिया, एक्स ए सी को 5 लेट कर लिया बेटे, ठीक है। अब देखो बेटे, एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5, ध्यान से देखना बेटे हम क्या बोल रहे हैं। एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5, ये तीनों एंगल बेटे, तीनों एंगल बेटे कैसे एंगल है? पहले मुझे जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, तीनों एंगल कैसे हैं बेटे?
सर ये तीनों एंगल लीनियर पेयर एंगल कहलाएंगे सर, हमने पढ़ा है सर अच्छे से। ये तीनों एंगल कैसे कहलाएंगे? लीनियर पेयर एंगल कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों एंगल, एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5 एक स्ट्रेट लाइन पर फॉर्म हो रहे हैं, बिल्कुल फॉर्म हो रहे हैं, तो ये कैसे हो जाएंगे? लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे। और जब ये लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे तो बेटे इनका सम कितना होगा? इनका सम कितना होगा बेटे? इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर है ना बेटे? क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे बेटे? एक्स वाई लाइन, एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक बेटे। एक्स वाई क्या है? स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू बेटे कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू बेटे कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री इक्वेशन फर्स्ट। सर यहां पर आपने एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 का सम 180 प्रूफ किया है, बट सर हमें तो चाहिए एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का सम 180 चाहिए सर। ठीक सर, आपने प्रूफ किया है एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 का सम। बिल्कुल बिल्कुल हमने यही प्रूफ किया है, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को उनका सम 180 दिखाना है। तो सर अब इसके क्या करें? ठीक है आगे देखते हैं। अब देखो बेटे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या लिखा था कि एक्स वाई जो लाइन मैंने ड्रॉ की है बेटे, जो एक्स वाई लाइन ड्रॉ की है वो बीसी के कैसे है बेटे? कैसे है? पैरेलल है। पैरेलल है ना? एक्स वाई को मैंने बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया है, जो पॉइंट ए से पास होकर पॉइंट वाई तक गई है। क्लियर ना इतना? अच्छा बेटे अगर एक्स वाई और बीसी पैरेलल है तो आप ध्यान से देखो बेटे, ध्यान से देखो बेटे, अगर इसको हम एक्सटेंड करें, इसको बैक में प्रोड्यूस करें बीसी को, आपको समझ आ रहा है बेटे? आपको समझ आ रहा है? हाँ सर कुछ कुछ समझ आ रहा है, लेकिन एक बार आप क्लियर करिए। बिल्कुल करेंगे। देखो बेटे एक्स वाई और बीसी ये पैरेलल लाइन ड्रॉ है आपके सामने, ये मैंने ऐसा लिख रखा है। अब अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो बेटे देखो लाइन ए बी, लाइन ए बी बेटा जिसमें हम एरो बना रहे हैं, लाइन ए बी ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी ना ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी बेटे तो एंगल 4 और एंगल 2, एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे बेटे। इक्वल हो जाएंगे क्यों? क्योंकि एंगल 4 और एंगल 2 कैसे हो जाएंगे बेटे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटे। ये देखो बेटे ऐसे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर बेटे ना? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका मतलब एंगल 4 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। इससे हम क्या कर सकते हैं बेटे? एंगल 2 के प्लेस पर हम एंगल 4 को लिख सकते हैं और एंगल 4 के प्लेस पर हम एंगल 2 को लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। बिकॉज ऑफ दैट दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर बेटे ना? इतना क्लियर है? ओके। अब देखो बेटा सिमिलरली हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग इस पोर्शन में आ जाते हैं। अब बेटे देखो यहाँ पर जो एसी लाइन है, लाइन एसी, अब ये पैरेलल लाइन का वर्क करेगी, लाइन एसी। अब इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये पैरेलल लाइन है। तो क्या होगा बेटे? देखो तो क्या होगा, एंगल 5 जो है बेटे, एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा बेटे? 3 के इक्वल हो जाएगा ना बेटे? बिल्कुल जैसे आपने इधर इक्वल किया था 4 को 2 के इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर से, वैसे ही बेटा यहाँ पर एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। अब बेटा इसको हम लोग को यहां पर शो करना होगा। कैसे करेंगे बेटे? देखो लाइन एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब बेटे हम लोग आगे क्या करेंगे? लिखेंगे एक्स वाई पैरेलल बीसी, एक्स वाई पैरेलल बीसी। सो सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, ब्रैकेट में बेटे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर ना बेटे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बेटा इतना क्लियर है ना बेटे? इतना क्लियर है? सारे बच्चे जल्दी इसको नोट डाउन करें, इसके बाद हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से बेटे नोट डाउन करें इसको। हाँ बेटे देखो बेटे हम लोग ने
एंगल 4, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 3 को इक्वल कर लिया है। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू हम लोगों ने इसको इक्वल दिखा दिया है। अब हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट को देखो बेटा ध्यान से, क्या हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट को क्या बनाया था? एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5, इनका सम कितना होगा बेटे? 180 होगा, बिकॉज ये तीनों एंगल कैसे हैं? लीनियर पेयर एंगल है। अब देखो बेटे यहां पर एंगल 4 की वैल्यू एंगल 2 को प्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एंगल 4 की जगह पर एंगल 2 को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल 4 और एंगल 2 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर। और सिमिलरली एंगल 5 की जगह पर एंगल 3 को रख सकते हैं, तो लिखेंगे पुट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटे, अब देखो एंगल 4 की जगह पर क्या है? एंगल 2, तो एंगल 2 को रख देंगे हम लोग, प्लस एंगल 1 अपनी जगह पर रहेगा बेटे, और एंगल 3 बेटे देखो, एंगल 3 देखो बेटे क्या हो जाएगा? एंगल 5 की जगह पर क्या रख देंगे बेटे? एंगल 3 रख देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू बेटे क्या हो गया? 180 डिग्री। क्लियर ना बेटे? अब इसको बेटे हम लोग सीक्वेंस में लगा देंगे। पहले एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू बेटे कितना हो गया? 180 डिग्री। तो बेटे देखो यहां से हमने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया बेटे? कि ट्रायंगल के अंदर जो तीन एंगल फॉर्म होते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इनका सम बेटे कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटे। इसको आपको प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने से पहले जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि इसके बाद एक और बढ़िया थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आपको हम बताने जा रहे हैं। उसका भी बहुत यूज है। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे एक्सरसाइज 6.3 पर। जल्दी से नोट डाउन। एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल is equal to the sum of two uh, exterior angle of any triangle is equal to the sum of two opposite interior angles. ठीक बेटे, एक ये थ्योरम है। पहले इस थ्योरम को हम लोग रफली समझेंगे और रफली समझने के बाद इसको हम लोग प्रूव करेंगे। बेटे क्या लिखा हुआ है? लिखा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है बेटे, ए बी सी डी। ठीक है बेटे, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाला एंगल, ट्रायंगल से जो बाहर का एंगल बन रहा है बेटे, जैसे आप इसको लेट कर लो के। ठीक बेटे, तो जो एक्सटीरियर एंगल है बेटे, ठीक है, इज इक्वल टू द, ये एंगल इक्वल हो जाता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर। इंटीरियर मतलब ट्रायंगल के अंदर, अपोजिट मतलब इसके बिल्कुल विपरीत, पीछे साइड। कौन कौन से एंगल है बेटा? एक तो ये है इसके विपरीत में, अपोजिट में, और एक ये है। तो ये जो के है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये ट्रायंगल के अंदर दो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होता है। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं बेटे, कि अगर आप इसको L और इसको M लेट कर लेते हैं बेटे, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू L प्लस M। समझना बेटे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं क्या बोल रहा हूं? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है कि ट्रायंगल के जो बाहर वाला एंगल है, ट्रायंगल के जो बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, ये इक्वल हो जाता है टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल हो जाता है। बस हमको यही प्रूफ करना है बेटे। ठीक है ना बेटे? इतना क्लियर है? ठीक। सर क्या एक्सटीरियर एंगल इस प्लेस पर ही फॉर्म हो सकता है? ऐसा नहीं है। आप एक्सटीरियर एंगल यहां पर भी बना सकते हो। आप इसको ऐसे आगे एक्सटेंड कर लो तो बेटा ये आपका एक्सटीरियर हो जाएगा। अब इसके लिए कौन से अपोजिट होंगे? इसके लिए कौन से अपोजिट होंगे? अब बेटा आपके लिए, इसके लिए ये ना होकर एंगल M और आप लेट कर लो कोई एंगल Z। ठीक बेटे, अब अगर ये एक्सटीरियर एंगल है मान लो बेटे Q, तो इसके लिए बेटे हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे Q इज इक्वल टू M प्लस Z। क्योंकि बेटे हमें ये ध्यान रखना है,
अपोजिट इंटीरियर, जो भी एक्सटीरियर एंगल ले रहे हैं उसके अपोजिट वाला। उसके अपोजिट कौन से? दो एंगल जिनका सम कितना होगा, इनका सम उस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। अगर हम बेटे इसको पीछे बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल बन जाता है। अब अगर ये बन जाता है, डी ले लेते हैं इसको, तो ये बेटे किसके इक्वल होगा? d इज इक्वल टू, अब m को हम लोग छोड़ देंगे यहां से, l प्लस z। ठीक बेटे, तो क्या सर इसको 3 बार प्रूफ करेंगे? ना, ऐसा नहीं है, हम लोग केवल एक बार प्रूफ करेंगे। एक्सटीरियर एंगल को अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल को एक बार केवल प्रूफ करके दिखाना है, आपको 3 बार नहीं करना है। ठीक बेटे, तो चलो इसको करते जल्दी से। डी, ठीक बेटे, ए बी सी डी, हमें बेटा क्या प्रूफ करना है, पहले हम लिख लेंगे। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है? एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, ठीक बेटे, ये इक्वल हो जाएगा किसके बेटे? एंगल ए प्लस एंगल सी के। क्लियर होना बेटे? क्या बोला मैंने? एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी के, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक बेटे, तो हमें इसको प्रूव करना है। ठीक, अब देखो बेटे ध्यान से, अब ध्यान से देखना बेटे, देखो डीबीसी एक स्ट्रेट लाइन है ना बेटे, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, हम लोग प्रूफ करने चल रहे हैं। ठीक है बेटे, तो देखो डीबीसी क्या है बेटे? एक स्ट्रेट लाइन है। यहां पर ए बी सी, और बेटे ये वाला एंगल देखो ध्यान से, जहां मैंने रेड मार्कर चलाया है, ए बी सी, ए बी डी, ए बी सी, ये बेटा जिसे मैं मार्क कर रहा हूं, ये दो एंगल्स बेटा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे एंगल है? ये दोनों बेटे लीनियर पेयर एंगल है। कैसे है? कैसे है बेटे? लीनियर पेयर एंगल है, और इनका सम कितना हो जाएगा बेटे? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटे? 180 डिग्री। तो देखो बेटे कैसे लिखेंगे, line DC is a straight line, line DC is a straight line, so we can write what? We can write what? Angle ABD plus angle ABC is equal to 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीजन बेटा आपको लिखना पड़ेगा, रीजन लिखना पड़ेगा, above two angles are linear pair angles। क्लियर बेटे? क्लियर है बेटे ना? इतना इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो बेटे आगे, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने यहाँ पे बेटे जनरेट कर लिए। ठीक है, अब देखते हैं बेटे, आगे चलते हैं। यहां देखो बेटे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, अभी इन तीनों के बारे में देखो, और इससे पहले जो मैंने थ्योरम प्रूव कराई उसके बारे में थोड़ा सा चिंतन मनन करो बेटे। मैंने क्या बताया था कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो इंटीरियर तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है बेटे? उनका भी सम 180 डिग्री होता है। अभी हमने प्रूफ किया इससे पहले। इसका मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब बेटा देखो कंफ्यूजन कहां होती है? कंफ्यूजन कहां होती है? सर आप बी तो ले रहे हैं, बी तो आप ले रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि सर बी पे यहाँ पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। आप कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? आप कौन से, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं कि ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। तो क्या करेंगे बेटे, हम लोग कैसे बोलेंगे? अब देखो बेटे, यहां पर तो एक सिंगल एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहां पे हम सिंपल एंगल ए बोल सकते हैं, यहां पर एंगल सी बोल सकते हैं। लेकिन बेटे यहां पर देखो, यहां पर दो एंगल फॉर्म हो रहा है, तो हमको एंगल की पूरी नेमिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, नेम के साथ बोलना पड़ेगा, किसी को नाम से बुलाना पड़ता है ना, नाम कैसे बुलाएंगे? देखो बेटे, अगर हम ये ब्लैक वाला आर्क आप देख लो ना, ये वाला, अगर हम इस एंगल की बात करें तो क्या बोलेंगे? ए बी डी, तो पता चल जाएगा कि हम लोग एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। और जब हम बोलेंगे एंगल ए बी सी, तब हम लोग बी पर जो इंटीरियर बन रहा है हम उसकी बात करेंगे। क्लियर ना? ठीक है, तो बेटे हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी इसके पहले कि जो 3 एंगल्स होते हैं इंटीरियर ट्रायंगल के अंदर, उनका सम कितना होता है बेटे? 1 कितना होता है बेटे? वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो बेटे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखो बेटे,
एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी, ठीक है बेटा, ये वाला एंगल ए बी सी, क्लियर ना बेटे, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी, एंगल सी ये वाला बेटे, इन तीनों एंगल का सम बेटे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इतना क्लियर है? बिल्कुल सर, इतना क्लियर है। तो बेटे आपको लिखना पड़ेगा, आगे रीजन भी देना पड़ेगा आपको, आगे बेटे रीजन भी देना पड़ेगा। रीजन क्या दोगे बेटे, these three angles, ऐसे बेटा, ऐसे ऐसे लिखो आप, sum of angles of any triangle is 180 डिग्री। क्लियर? ये आपको रीजन आपको नीचे ब्रैकेट में शो करना होगा, प्रेजेंट करना होगा, ठीक है बेटे, इतना क्लियर हो गया। अब बेटे इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लोगे, क्लियर? अब बेटे देखो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको क्या बताया था कि जब हम दो इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हैं तो अगर उन दोनों इक्वेशंस के आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस खुद ब खुद इक्वल हो जाते हैं, और अगर एलएचएस इक्वल है तो फिर आरएचएस अपने आप इक्वल हो जाते हैं। ये तो मैंने बताया था। अब देखो बेटे, दोनों इक्वेशंस को देखो, अगर इक्वेशन फर्स्ट में जाते हैं तो यहां देखो बेटे 180, ये आपका है आरएचएस है बेटे ना, आरएचएस। और बेटे इक्वेशन नंबर सेकंड में देखो तो यहां पर भी देखो बेटे आरएचएस, और दोनों आरएचएस आपस में कैसे हैं बेटे, बिल्कुल इक्वल है, इक्वल है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट का एलएचएस और इक्वेशन सेकंड का एलएचएस ये दोनों भी आपस में बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे बेटे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं बेटे, देखो एंगल एबीडी प्लस एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल एबीसी प्लस एंगल सी। इतना क्लियर हो गया ना बेटे, इतना क्लियर? दोनों इक्वेशन में क्या था बेटे, आरएचएस इक्वल थे, 180 इक्वल था, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन के एलएचएस को भी क्या कर दिया बेटे, इक्वल कर दिया। अब देखो बेटे एलएचएस और आरएचएस, यहां पर देखो बेटे एबीसी एंगल कॉमन था, दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया, तो बेटे क्या आ गया, प्रूफ हो गया सर ये तो, एंगल एबीडी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। ये देखो बेटा आपका एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यहां पर मैंने प्रूफ कर दी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटे, जल्दी से इसको नोट डाउन करें, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पर प्रोसीड करते हैं, जल्दी से नोट डाउन करें। चलो बेटे हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 6.3 पर। 6.3 में बेटे देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बेटे, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है बेटे? क्या लिखा हुआ है इसमें बेटे, हम आपको केवल मेन चीज इसमें देखेंगे कि क्या हमें गिवन है और क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है। तो बेटे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में बेटे, उस पर फोकस करेंगे। फिगर आपके सामने बना हुआ है, एंगल एसपीआर बेटे, एंगल एसपीआर 135 आपको गिवन है बेटे, एंगल पीक्यूटी पीक्यूटी बेटे 110 गिवन है आपको, और आपसे बेटे क्या फाइंड करने को बोला गया है, एंगल पी आर क्यू। ठीक बेटे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटे। चलो बेटे सॉल्व करते हैं इसको। देखो बेटे हमें पी आर क्यू चाहिए, ठीक बेटे? अगर बेटे ध्यान से मेरा मार्कर देखना, अगर बेटे एंगल क्यू पी आर ये वाला एंगल हमें मिल जाए, हम लोग ढूंढ लें इसको, और बेटे देखो ध्यान से एंगल पी क्यू आर ये एंगल हमें मिल जाए, तो हम लोग जो अभी पहली थ्योरम पढ़ी थी हम लोग ने कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटे, 180, उसको लगाकर हम लोग यहां से इजिली आर को फाइंड आउट कर सकते हैं बेटे, ठीक है? तो अब सबसे पहले देखो बेटे जो क्यू एस है बेटे, क्यू एस, ठीक है, ये क्यू एस है ना बेटे, तो क्यू एस में क्या देखो बेटे, एक स्ट्रेट लाइन यहां पर आपको दिख रही है, ठीक है बेटे? लिखेंगे हम लोग साथ में, क्यू एस इज अ
स्ट्रेट लाइन। तो बेटे इस पर देखो, पॉइंट P पर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एस पी आर और बेटे कौन सा एंगल बेटे, आर पी क्यू। ये दो एंगल बेटे फॉर्म हो रहे हैं ना, देखो एस पी आर पी क्यू, दो एंगल बेटे देखो, जिसमें मैं टिक कर रहा हूं ना, ये वाले एंगल, ठीक है। और ये एंगल कैसे हैं बेटा, फिर से वही वाली बात आ गई, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो ये बेटे कैसे हो जाएंगे, लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे, और इनका सम कितना होगा बेटे, 180 डिग्री होगा। तो बेटे इनका सम क्या कर देंगे हम लोग, 180 के इक्वल लिख देंगे ब्रैकेट में, लीनियर पेयर एंगल। इतना क्लियर है बेटे, ठीक। अब एंगल एस पी आर बेटे कितना दिया हुआ है, 135 डिग्री। एंगल आर पी क्यू हमें फाइंड करना है, इक्वल टू बेटे 180 डिग्री। अब क्या करेंगे बेटे, एंगल आर पी क्यू को फाइंड कर लेंगे, 180 डिग्री माइनस 135, एंगल आर पी क्यू बेटे कितना आ गया, 45 डिग्री। क्लियर बेटे ना, इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल सर इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। आर पी क्यू बेटे फाइंड कर लिया हम लोग ने 45 डिग्री, क्लियर। अब बेटे चलेंगे नीचे, देखेंगे बेटा, नीचे बेस में देखेंगे, टी आर बेटे क्या है, फिर से एक स्ट्रेट लाइन है, टी आर क्या है बेटे, स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर देखो बेटे एस क्यू टी, या आप बोल सकते हो पी क्यू टी, ठीक है। एंगल आपको यही वाला मिलेगा, चाहे आप एस क्यू टी बोलो, चाहे आप पी क्यू टी बोलो। तो बेटे क्या लिखेंगे हम लोग, टी आर इज आ स्ट्रेट लाइन, ठीक बेटे। तो एंगल कौन सा बेटे, पी, अब देखो ये बेटे टी आर क्या स्ट्रेट है ना, तो पॉइंट क्यू पर देखना, पॉइंट क्यू पर दो एंगल फिर से फॉर्म हो रहा है, पी क्यू टी और पी क्यू आर, पी क्यू टी पी क्यू आर, ठीक है बेटे। ये दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ना, और इन दोनों एंगल का सम फिर से क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट दीज टू एंगल्स आर लीनियर पेयर एंगल। क्लियर है। तो क्या लिखेंगे बेटे, स्ट्रेट लाइन तो लिख लिया हमने। अब पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी, जो काम बेटा ऊपर किया ना वही काम इस पे कर रहे हैं हम लोग, पी क्यू टी प्लस पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे, 180 डिग्री हो जाएगा, ब्रैकेट में एलपीए, लीनियर पेयर एंगल। क्लियर है बेटे, हाँ सर इतना क्लियर हो गया, सर इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो बेटे पी क्यू टी आपको गिवन है बेटे 110, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटे यहां से हम लोग एंगल पी क्यू आर को फाइंड आउट करेंगे, एंगल पी क्यू आर को फाइंड आउट करेंगे बेटे, यहां देखो बेटे, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। क्लियर है बेटे, इतना इतना क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है इतना। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे, 70 डिग्री। कितना आ गया बेटे, 70 डिग्री। और यहां से बेटा आरपीक्यू कितना मिला था हमें, 45 डिग्री। अब सर कुछ कुछ लग रहा है कि अब हम एंगल आर को इजीली फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि अब देखो बेटे पी क्यू आर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ना बेटे, पी क्यू आर क्या कर रहा है, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और ट्रायंगल के अंदर जो तीन एंगल फॉर्म हो रहे हैं इनका सम बेटे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, जिसमें से हमें दो एंगल नोन हो गए हैं, एंगल क्यू पी आर 45 और एंगल आर क्यू पी या पी क्यू आर 70। अब हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम फर्स्ट जो भी हम लोग ने पढ़ी थी, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर दोनों एंगल को ऐड करेंगे, 180 से माइनस करेंगे और हमें एंगल आर मिल जाएगा बेटे। तो देखो बेटे कैसे करेंगे, जल्दी से बेटे पहले इतना नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन करो उसको। देखो बेटे आगे, बेटे क्या लिखेंगे, पी क्यू आर इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब कौन कौन से एंगल है बेटा, पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से एंगल, पहला एंगल आर पी क्यू प्लस दूसरा एंगल बेटे कौन सा, पी क्यू आर, और तीसरा बेटे कौन सा,
पी आर क्यू। ठीक बेटे, कौन कौन सा एंगल लिए? पी क्यू आर, पहले क्यू वाला ले लिया, फिर आर पी क्यू पी वाला ले लिया, फिर क्यू आर पी आर वाला ले लिया। ठीक है बेटे, और ये तीन एंगल जो हैं इनका सम बेटे कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है बेटे, रीजन क्या क्या आपको देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे बेटे? आगे जगह नहीं है तो बेटे आप लोगों को क्या लिखना है? आप लोग को लिखना है इसके ब्रैकेट के आगे क्या लिखोगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसके बाद बेटा अब आगे यहां पर देखो कैसे करेंगे। आर पी क्यू हमें गिवन है 45 डिग्री। गिवन क्या था बेटे? हम लोग ने फाइंड किया था, सुना बेटे? अभी नीचे फाइंड किया था 45 डिग्री। पी आर क्यू पी पी क्यू आर बेटे 70 फाइंड किया था ना बेटे? देखो 70 फाइंड किया था। और बेटा में क्या चाहिए? पी आर क्यू। क्या चाहिए बेटे? पी आर क्यू। तो 70 और 45 बेटे कितना हो गया? 105 115। ठीक है बेटे, प्लस पी आर क्यू इक्वल टू 180। तो बेटा हमें पी आर क्यू चाहिए था ना? पी आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस, तो बेटा कितना आ जाएगा? हाँ बेटे कितना आ जाएगा? 5 6 डिग्री। तो बेटा देखो आपको आर पी आर क्यू आपको मिल गया 65 डिग्री। बहुत इजी था, एक बार फिर से समझते हैं। पहले इन दोनों एंगल्स में क्या लगाया बेटे? लीनियर पेयर। वहां से क्या फाइंड किया? 45। फिर बेटा यहाँ क्या लगाया? लीनियर एंगल। क्या फाइंड किया? 70। फिर क्या लगाया बेटे तीनों में? ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180। वहां से क्या किया हम लोगों ने बेटे? पी आर क्यू को फाइंड किया। जल्दी से बेटे नोट डाउन कर लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन। हाँ बेटे, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बेटे देखो यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ है आपके सामने, और हमें क्या क्या गिवन है बेटे ये देख लेते हैं, और हमसे क्या निकालने को कहा गया है। तो बेटे यहाँ पर देखो हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है बेटे, एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री दिया हुआ बेटे, देखो ठीक। उसके बाद बेटे देखो एक्स वाई जेड बेटे कितना दिया हुआ हमको? 54। पूरा एंगल बेटा एक्स वाई जेड, मतलब ये पूरा एंगल हमें कितना दिया बेटे? 54। फाइंड वाई ओ जेड। हमें क्या बेटे फाइंड करना है? ये वाला एंगल फाइंड करना है, वाई ओ जेड फाइंड करना है। और बेटे एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन की मैंने, वाई ओ, जो बेटा रेड लाइन देखो आप, रेड लाइन वाई ओ एंड ओ जेड, वाई ओ एंड ओ जेड, ये क्या है बेटे? एंगल बाइसेक्टर है। मैंने बताया था एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं? एंगल बाइसेक्टर वो होते हैं जो एंगल को बाइसेक्ट कर देते हैं, मतलब इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इक्वल इक्वल पार्ट में, जैसे बेटे हम बोले ए बी सी, और एक बेटा एंगल बाइसेक्टर बी ओ ड्रॉ कर दे। अगर बेटा ए बी सी की वैल्यू आपको गिवन है 60 डिग्री, और पूछा जाए बेटा कि जो मैंने रेड लाइन से एंगल बनाए हैं, रेड लाइन से एंगल बनाए हैं, इनकी वैल्यू कितनी कितनी होगी, तो बेटे कितनी कितनी हो जाएगी? 30 30। ठीक बेटे ना, ये होता है एंगल बाइसेक्टर। क्या करता है? पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है बेटे। ठीक है बेटे, तो चलो आगे चलते हैं। अब बेटे देखो यहां पर हमें एंगल ओ चाहिए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? देखो बेटे यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में बेटा तीनों एंगल, एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड, इनका सम बेटे कितना हो जाएगा? इनका सम हो जाएगा 180। ठीक है बेटे, 180 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल्स हैं। इनका सम बेटे कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा बेटे। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे बेटे। देखो सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग बेटे, सोल्यूशन कैसे करेंगे बेटे? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई, इसको बेटा आप कंप्लीट लिख लो, एंगल वाई एक्स जेड लिख सकते हो इसको। ठीक बेटे, एंगल वाई एक्स जेड ये वाला एंगल, एंगल एक्स वाई जेड ये वाला एंगल, एंगल एक्स जेड वाई बेटा ये वाला एंगल। ये तीनों एंगल का सम बेटा किसके किसके इक्वल हो जाएगा बेटे? 180 डिग्री के। अभी हम लोगों ने सीखा था थ्योरम में। अब देखो बेटे एंगल एक्स वाई एक्स जेड बोलो बेटे, या केवल एक्स बोलो, 62 डिग्री। एक्स वाई जेड 54 डिग्री।
बेटा ये कंप्लीट एंगल है 54, ऊपर वाला ना समझना, ये कंप्लीट है 54 डिग्री। और बेटे हम लोग यहां से एक्स जेड वाई को फाइंड करेंगे। तो बेटे 4 2 6 6 5 11 प्लस एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स जेड वाई बेटे कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 116। क्लियर ना बेटे? तो बेटे यहां से एंगल एक्स जेड वाई कितना हो जाएगा बेटे, कितना हो जाएगा 180 116, बेटे कितना हो जाएगा 120 यानी कि 64 डिग्री। क्लियर है बेटे? इतना क्लियर हो गया ना बेटे? ठीक है, तो हमने एक्स वाई जेड निकाल लिया कंप्लीट 64 डिग्री। ठीक है, ये आपका 64 आ गया पूरा। ठीक बेटे, अब इसके आगे बेटे क्या करना है हम लोग को देखेंगे। इसके आगे बेटे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे देखो वाई ओ क्या है, हमने लिखा है वाई ओ क्या है, बाइसेक्टर है एंगल वाई का। इसके आगे बेटे चलने वाई ओ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई। तो बेटे देखो यहां पर एक्स वाई ओ केवल ऊपर वाला एंगल, एक्स वाई ओ और ओ वाई जेड नीचे वाला एंगल, ये दोनों इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएंगे बेटे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटे, बाइसेक्टर है इसलिए एक्स वाई ओ, एंगल एक्स वाई ओ ये इक्वल होगा बेटे, ऊपर वाला एंगल इक्वल होगा ओ वाई जेड, ओ वाई जेड। अब किसके इक्वल होगा बेटा, कंप्लीट एंगल के हाफ के, आधे आधे में बट रहे ना दोनों, किसके आधे आधे में, किसके हाफ हाफ में, जो कंप्लीट एंगल है एक्स वाई जेड जो 54 वाला एंगल था, इसको आधा आधा कर दिया, कितना कर दिया बेटे, आधा आधा कर दिया, हाफ हाफ कर दिया। किसको हाफ हाफ कर दिया सर, एक्स वाई जेड को, एंगल एक्स वाई जेड को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो कितना कितना आ जाएगा बेटा 27 27। तो जो हाफ ऑफ एंगल डिवाइड हुए बेटे वो कितने कितने के हो जाएंगे 27 27। ठीक है, तो एंगल एक्स वाई ओ, एंगल ओ वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बेटा में गिवन है ना, एक्स वाई जेड 54 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 27। तो बेटे देखो ध्यान से, यहां से हमने 27 इसको भी फाइंड कर लिया और 27 मैंने ऊपर वाले एंगल को भी फाइंड कर लिया। और 27 जब मिल जाएंगे तो कितना बना देंगे 54 बना देंगे। ठीक है ना, हाफ हाफ में डिवाइड हो गया। बेटा सेम वर्क कहां करेंगे हम लोग, एंगल जेड पे कर देंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर देखो क्या लिखेंगे बेटे, लिखेंगे हम लोग एंगल, पहले इससे पहले लिखेंगे ओ जेड, ओ जेड इज अ, ओ जेड इज अ बाइसेक्टर, ओ जेड इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड। ठीक है, तो बेटे यहां से क्या हो जाएगा, अब फिर से जो ओजेड रेड वाली लाइन है ये क्या करेगी, ऊपर वाले एंगल को नीचे वाले एंगल को इक्वली डिवाइड कर देगी। तो बेटे क्या लिखेंगे हम लोग एक्स जेड ओ, एंगल एक्स जेड ओ ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा किसके बेटे, ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई। और बेटे किसका हाफ हो गया है, ये दोनों जो एंगल हैं किसके हाफ है बेटे, तो कंप्लीट एंगल कौन सा था, एक्स जेड वाई, इसको आधा आधा कर दिया, कंप्लीट एक्स जेड वाई को क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया। यानी कि यहाँ 64 था, तो जो छोटू वाले दो एंगल हैं, छोटू वाले ये कितने कितने हो जाएंगे बेटा 32 डिग्री के हो जाएंगे। तो बेटे कैसे करेंगे, एक्स जेड ओ इज इक्वल टू ओ जेड वाई इज इक्वल टू 64 डिग्री डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 32 डिग्री। इतना बेटे क्लियर है ना बेटे, इतना क्लियर है, हाँ सर इतना बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया है सर, इतना तो क्लियर हो गया है। बाइसेक्टर थे सर, पहले आपने क्या किया, जेड को निकाल लिया, उसके बाद सर दोनों बाइसेक्टर थे, आपने हाफ हाफ कर दिया, इसको 27 27, इसको 32 32। सर ये तो हम भी कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पता है बेटे आप लोग अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, हमने भी कर दिया आपके साथ। अब आगे देखते हैं बेटे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग चलेंगे ट्रायंगल ओ वाई जेड, छोटू वाला ट्रायंगल ओ वाई जेड। बेटे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड। अब फिर से देखो बेटे, इस ट्रायंगल में फिर से तीन एंगल फॉर्म हो रहा है, कौन कौन से बेटे, वाई ओ जेड, ओ जेड वाई, जेड वाई ओ। ठीक है, हम लोग
जिस एंगल की बात करते हैं उस एंगल पे जो अल्फाबेट लिखा होता है उसको हमेशा हम लोग बीच में लिखते हैं बेटे, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे ओ वाला, तो क्या लिखेंगे बेटे, वाई ओ जेड भी लिख सकते हैं बेटे, जेड ओ वाई भी लिख सकते हैं बेटे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे वाई ओ जेड एंगल, वाई ओ जेड, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, जेड वाई ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों बेटे, ट्रायंगल, अभी बताया ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल जो फॉर्म होते हैं इंटीरियर, उनका सम कितना होता है बेटे, कितना होता है 180 डिग्री, ठीक सर, बिल्कुल ठीक। अब देखो बेटे हमें ओ वाला एंगल फाइंड करना था, वाई ओ जेड, वाई ओ जेड बेटे फाइंड करना था। ओ जेड वाई बेटे हमें दिया हुआ है ना, ओ जेड वाई हमें 32 डिग्री दिया हुआ है सर। और जेड वाई ओ बेटे, जेड वाई ओ बेटे हम छोटे वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं बेटे, छोटू वाला ट्रायंगल, उसमें देखो बेटा जेड वाई ओ 27 180 डिग्री, वाई ओ जेड प्लस बेटा दोनों को ऐड कर लेंगे 59 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटे यहां से वाई ओ जेड को हम लोग फाइंड करेंगे 180 डिग्री माइनस 59, ठीक बेटे। तो वाई ओ जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे, अगर यहाँ बेटे 60 होता, अगर यहाँ बेटे 60 होता तो 180 से 60 माइनस करते 121 बचता, लेकिन बेटे सॉरी 120 बचता, लेकिन बेटे यहाँ पर 59 है, 59 है बेटे, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटे 121। बेटे आपका एंगल ओ भी फाइंड हो गया है 121 डिग्री। जल्दी से बच्चे सारे इसको नोट डाउन करेंगे बेटे, जल्दी से बेटे इसको नोट डाउन करेंगे। और बेटे इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक बेटे आप इसको जितने भी क्वेश्चंस थ्योरम मैंने आपको बताई है बेटे अच्छे से लगाते रहो, ठीक बेटे। जो भी डाउट्स आपके होंगे हम इसको क्लियर करेंगे डाउट सेशन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको मेहनत करनी है। होता है मैथ्स में क्वेश्चंस गलत होते हैं, लेकिन गलत होते हैं तभी सही होते हैं। जब आप गलत ही नहीं करोगे तो अपनी गलती कैसे पकड़ोगे, और जब गलती नहीं पकड़ोगे तो सही कैसे करोगे। इसलिए आप लोग खूब क्वेश्चन लगाओ, खूब गलत करो, खूब क्वेश्चन लगाओ। एक समय ऐसा आएगा जब आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सही होगा। इसलिए कहते हैं जो मैथ्स होती है वो प्रैक्टिस पे बेस्ड होती है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज्यादा क्वेश्चंस को लगाने में हेल्प मिलेगी, ठीक है बेटा, अच्छे से क्वेश्चन आपका लग पाएंगे। तो बेटे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग जल्दी से सारा नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करने के बाद फटाफट से आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू करो, पर डे प्रैक्टिस करते रहो, ठीक बेटे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।